हाँ जी, राम राम जी। आप सभी के लिए धमाकेदार अपडेट लेकर आया हूँ। 1,15,000 से ज्यादा पदों पे सरकारी नौकरी निकली हुई है। जी हाँ, जिनके फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। यदि आप लोग बेरोजगार बैठे हैं और आप नौकरी लगाना चाहते हैं तो ये वीडियो आज आपको आपके नौकरी के सपने को पूरा करने तक पहुंचा सकती है। दोस्तों, अनेक प्रकार की वैकेंसी यहाँ पे निकली हुई है, अनेक प्रकार के पद हैं, फॉर्म आपके शुरू हो चुके हैं। दोस्तों, मैं एक नहीं दो नहीं, लगभग आपको 5-6 अलग अलग प्रकार की वैकेंसी बताने वाला हूं, अलग अलग डिपार्टमेंट की नौकरी बताने वाला हूं। एक एक करके आपको बताऊंगा। तो पहली नौकरी हम देख लेते हैं कि पहली नौकरी कहां पर निकली है, किस तरीके से आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो और क्या उसके अंदर योग्यता मांगी गई है। तो सबसे पहली वैकेंसी है दोस्तों, इसके बाद मैं दूसरा लिंक खोलूंगा, उसके बाद तीसरा लिंक खोलूंगा, फिर चौथा, फिर पांचवा, इसी तरीके से आपको आगे लेके चलूंगा। दोस्तों, सबसे पहली भर्ती है केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति, केवीएस और एनवीएस ने मिलकर दोस्तों भर्ती निकाली है 15,000 पदों पे। ऑनलाइन फॉर्म पूरे इंडिया से कोई भी भर सकता है। cbsc.gov.in इस वेबसाइट पे जाके पूरे इंडिया के अंदर दोस्तों केंद्र सरकार के स्कूल चल रहे हैं, केवीएस और एनवीएस। केंद्रीय विद्यालय भी पूरे इंडिया के अंदर है, नवोदय विद्यालय है वो भी पूरे इंडिया के अंदर है। तो इन स्कूलों के अंदर ही दोस्तों आपकी भर्ती निकली है। फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 4 दिसंबर। दोस्तों, यहां पर कौन कौन सी वैकेंसी है? मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है, लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी है, स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है, सीनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की वैकेंसी है, जूनियर ट्रांसलेटर की वैकेंसी है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की है, पीआरटी की है, लाइब्रेरियन की है, टीजीटी की है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की है, फाइनेंस ऑफिसर की है, असिस्टेंट इंजीनियर की है, पीजीटी की है, वाइस प्रिंसिपल की है, प्रिंसिपल की है, असिस्टेंट कमिश्नर की है। तो दोस्तों, आपने देखा ढेर सारी नौकरियां आपकी निकली हुई है। टोटल मिला के 15,000 वैकेंसी बढ़ती है। अब जैसे एमटीएस की वैकेंसी है, 10वीं पास इन्होंने मांगा है। लैब अटेंडेंट की वैकेंसी है, 12वीं जिन्होंने साइंस से कर रखी है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या 10वीं प्लस में जिन्होंने लैब टेक्निक का कोर्स कर रखा वो अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट है, 12वीं पास कोई भी अप्लाई कर सकता है। इस तरीके से पीआरटी है दोस्तों, टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आपके लिए है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर आपके लिए है, लाइब्रेरियन जिन्होंने लाइब्रेरियन का कोर्स कर रखा है उनके लिए वैकेंसी है। यानी कि ढेर सारी वैकेंसी आपके लिए निकली है। अलग अलग वैकेंसी है तो दोस्तों एज का क्राइटेरिया भी अलग अलग है। 18 से 27 साल वाली भी नौकरी है, 18 से 35 साल वाली भी है, 18 से 40 साल वाली भी है। ठीक है, तो एग्जाम के बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। यदि आप जॉब लगाना चाहते हो तो सुनहरा मौका है। इन्होंने एग्जाम की डेट भी पहले से ही बता दी है, 10 और 11 जनवरी को आपका एग्जाम हो जाएगा दोस्तों इस भर्ती के लिए। इस भर्ती का जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो टेलीग्राम ग्रुप में मैंने डाल दिया है, वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं आराम से और इसके लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। लास्ट डेट रहने वाली है 4 दिसंबर। ये थी दोस्तों आपकी पहली वैकेंसी। अब हम बात कर लेते हैं दूसरी वैकेंसी की। किसकी जी? अब हम बात करेंगे दूसरी वैकेंसी की। तो दूसरी वैकेंसी मैं आपके लिए लेके आया हूं रेलवे के अंदर। तो रेलवे के अंदर अभी दोस्तों 8800 से ज्यादा पदों पे भर्ती निकली हुई है, फॉर्म भरे जा रहे हैं। ठीक है, ऑल इंडिया से आवेदन किए जा सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है। यहाँ पे दोस्तों 12वीं पास के लिए भी वैकेंसी है, जिसकी लास्ट डेट 27 नवंबर है, और ग्रेजुएशन जिन्होंने पास कर रखी है उनके लिए भी वैकेंसी है, और लास्ट डेट रहने वाली है 27 नवंबर। तो दोस्तों 27 नवंबर तक आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। यहाँ पर जो ग्रेजुएशन पोस्ट है वो है 5810, उम्र रहेगी 18 से 33 साल। जो 12वीं बेस वैकेंसी है वो है 3058, उम्र रहेगी 18 से 30 साल। दोस्तों SC ST को 5 साल की छूट अलग से मिलेगी और OBC को 3 साल की छूट अलग से मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे एक जगह आपने ऊपर देखा होगा कि 20 नवंबर लिखा है, ये डेट बढ़ा दी इन्होंने, 27 नवंबर हो गई है दोनों ही भर्तियों की। ठीक है, तो
यहाँ पे एग्जाम के बेस पे सिलेक्शन होगा दोस्तों। आपके लिए जबरदस्त नौकरी है, रेलवे के अंदर सरकारी नौकरी लगाना चाहते हो तो 12वीं पास कर रखी है तो 3000 वैकेंसी है, ग्रेजुएशन पास कर रखी है तो 5800 वैकेंसी है। सुनहरा मौका आपके लिए, ठीक है। तो 27 नवंबर तो भाई आने वाला है, तो आपको ये मौका छोड़ना नहीं है, ठीक है। इसका जो लिंक है टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आराम से पढ़िएगा और अप्लाई कर दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों अगली वैकेंसी की। तो दोस्तों ये भर्ती निकली है यूपी के अंदर, होमगार्ड की वैकेंसी है और बहुत बड़ी भर्ती रहने वाली है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड के द्वारा भर्ती निकाली है, पोस्ट का नाम है होमगार्ड। टोटल वैकेंसी 41,400 है। ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, इस वेबसाइट पे जाके आप लोग ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। 17 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है और उम्र रहेगी 18 से 30 साल। छूट अलग से है और 10वीं पास कोई भी अप्लाई कर सकता है, मेल भी और फीमेल भी, मेल भी और फीमेल भी, ठीक है। एग्जाम और फिजिकल के बेस पे सिलेक्शन होगा। तो दोस्तों बहुत बड़ी भर्ती है, 41,424 पदों पे 10वीं पास के लिए सुनहरा मौका है आपके लिए। तो इस वेबसाइट पे जाके आप लोग अपना फॉर्म भर लेना, इसका नोटिफिकेशन भी टेलीग्राम ग्रुप में मैंने डाल दिया है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं अगली वैकेंसी पर। तो अगली वैकेंसी हमारी किस चीज की रहने वाली है? अगली वैकेंसी हमारी रहने वाली है आंगनबाड़ी की, ठीक है। तो पंजाब के अंदर दोस्तों आंगनबाड़ी की बहुत बड़ी भर्ती आ गई है और फॉर्म भी स्टार्ट हो गई है। कितनी बड़ी भर्ती है? 6110 पदों पे भर्ती है, हेल्पर की और वर्कर की, पंजाब की है, ठीक है। इस वेबसाइट पे जाके आप लोग अपना फॉर्म भर सकते हो। लास्ट डेट रहेगी 10 दिसंबर, ठीक है। यहाँ पर उम्र की कंडीशन क्या रहने वाली है दोस्तों? यहाँ पर हम देखेंगे आंगनवाड़ी वर्कर 1316 वैकेंसी है, उम्र 21 से 37 साल है। ग्रेजुएशन पास होना चाहिए दोस्तों अप्लाई करने के लिए, केवल महिलाओं की ये भर्ती है। उसके बाद में आंगनवाड़ी हेल्पर की 4794 वैकेंसी है, उम्र रहेगी 18 से 37 साल। SC ST BC है, उनको छूट अलग से मिलेगी दोस्तों। 12वीं पास योग्यता मांगी है, वर्कर के लिए ग्रेजुएशन पास, हेल्पर के लिए 12वीं पास दोस्तों। अब ये वैकेंसी पंजाब की है तो 10वीं में पंजाबी होना जरूरी है। इस भर्ती के लिए केवल पंजाब की महिलाएं ही आवेदन कर सकती है, ठीक है। इसमें कोई एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट आपके शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर आपका इंटरव्यू लिया जाएगा, फिर आपकी पढ़ाई देखी जाएगी, आपका एक्सपीरियंस देखा जाएगा और उसके बेस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस भर्ती के फॉर्म भी आपके 10 दिसंबर तक आप भर सकते हो इस वेबसाइट पे जाके। सुनहरा मौका है, बार बार कमेंट करती है महिलाएं कि आंगनवाड़ी की भर्ती कब आएगी, तो फिलहाल पंजाब के अंदर ये आपकी आ चुकी है दोस्तों। हरियाणा में वैकेंसी कब आएगी? हरियाणा के अंदर भी वैकेंसी बहुत जल्दी आएगी, नेक्स्ट ईयर आने की संभावना है, मार्च अप्रैल के आसपास। और दोस्तों जब तक आप अपने कोर्स वगैरह वो कंप्लीट कर लीजिए, जैसे हरियाणा के अंदर वैकेंसी आएगी तो जिन्होंने एनटीटी कर रखा होगा या ईसीसी का कोर्स कर रखा होगा उनको ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो अभी उसके एडमिशन भी चल रही हैं, समय और पैसा दोनों चीज आप बचा सकते हैं। नीचे मेरा नंबर चल रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करके ये कोर्स कहाँ से आप कर सकते हो पूरी पूरी की पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। अब चलते हैं जी अगली वैकेंसी पर। तो अगली वैकेंसी है दोस्तों पंजाब की। तो पंजाब के अंदर 270 पदों पे भर्ती निकली है। यहाँ पे अनेक प्रकार की वैकेंसी है, असिस्टेंट इंजीनियर है, असिस्टेंट मैनेजर आईटी है, अकाउंट ऑफिसर है, डिविजनल अकाउंटेंट है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है, जूनियर इंजीनियर सिविल है, जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशन है, लॉ ऑफिसर ग्रेड 2 की वैकेंसी है, टेलीफोन मैकेनिक की वैकेंसी है, एलडीसी क्लर्क की और टाइपिस्ट की वैकेंसी, एलडीसी क्लर्क अकाउंट्स की वैकेंसी है। टोटल मिला के 270 वैकेंसी है दोस्तों। यहाँ पे आप देखेंगे जो एलडीसी की वैकेंसी है अकाउंट और कलर की, ग्रेजुएशन पास कोई भी अप्लाई कर सकता है, टेलीफोन मैकेनिक की डिग्री या डिप्लोमा है वो अप्लाई कर सकते हैं रिलेटेड फील्ड में, लॉ ऑफिसर की जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखी है लॉ एलएलबी की उस ट्रेड से, तो आप अप्लाई कर सकते हो। जूनियर इंजीनियर कम्युनिकेशन जो रिलेटेड डिग्री है वो आपकी मांगी गई है। अकाउंटेंट की वैकेंसी है तो बीकॉम या एमकॉम होना जरूरी है दोस्तों। तो ये बहुत बड़ी भर्ती आपके लिए निकली हुई है पंजाब के अंदर। ये पूरे इंडिया के लोगों के लिए है, पंजाब की वैकेंसी है तो 10वीं के अंदर पंजाबी होना जरूरी है। तो दोस्तों उम्र रहने वाली है 18 से 37 साल, छूट अलग से रहेगी, एग्जाम के बेस पे सिलेक्शन होगा। फॉर्म आपके ऑनलाइन भरे जा रहे हैं, लास्ट डेट रहेगी 16 दिसंबर, ठीक है। सुनहरा मौका है आपके लिए
ये भी जबरदस्त वैकेंसी है जी, और पंजाब के अंदर सिलेक्शन लेना भी आसान है। अब हम चलते हैं अगली वैकेंसी पर, ठीक है। अब हम चलते हैं अगली वैकेंसी पर। तो अगली वैकेंसी भी मैं आपको पंजाब की ही बताने वाला हूं। 340 वैकेंसी रहने वाली है। ये PSTCL के अंदर निकली है दोस्तों, पंजाब के अंदर, और 16 दिसंबर फॉर्म भरने की लास्ट डेट रहने वाली है। लाइनमैन की वैकेंसी है, ALM की यानी कि, और असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट की वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन ग्रेड 2 की वैकेंसी है। यहाँ पे अलग अलग से वैकेंसी देख सकते हो। जिन्होंने लाइनमैन ट्रेड से ITI कर रखी है, अप्रेंटिस कर रखी है, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। सुनहरा मौका आपके लिए। उम्र 18 से 37 साल है, छूट अलग से मिलने वाली है, एग्जाम के बेस पे सिलेक्शन रहने वाला है। तो दोस्तों लास्ट डेट क्या रहेगी जी आपकी, 16 दिसंबर। इन सभी भर्तियों के जो नोटिफिकेशन है ना, वो टेलीग्राम ग्रुप में मैंने डाल रखे हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कहाँ पर मिलेगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे मैंने डाल रखा है, ठीक है। अगली वैकेंसी मैं आपको लेके चलता हूं जी, कहाँ की। तो अगली वैकेंसी है जी यूपी के अंदर, 41,000 पदों पे आंगनवाड़ी की भर्ती आई हुई है। आंगनवाड़ी के लिए जो लोकल महिलाएं ही हैं वो ही आवेदन कर सकती है। 12वीं पास योग्यता मांगी गई है। हेल्पर और वर्कर की वैकेंसी रहने वाली है। बिना एग्जाम आपका सिलेक्शन होने वाला है यूपी के अंदर 41,000 पदों पे, ठीक है, आंगनवाड़ी की भर्ती। और 10वीं पास के लिए MTS की वैकेंसी आई हुई है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अंदर। 350 वैकेंसी है, तो उसका फॉर्म भी आप जरूर भर लीजिएगा। 18 से 25 साल उसकी उम्र रहने वाली है, छूट अलग से है। SC ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की छूट है। तो दोस्तों ये मैंने आपको बहुत अच्छी अच्छी नौकरियां बताई है। आप लोग अपना फॉर्म भरेंगे तो निश्चित ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ऐसी ही नौकरियों की जानकारी आप लगातार पाना चाहते हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर देना, शायद आपकी वजह से कोई सरकारी नौकरी लग जाए। राम राम।